1 तारीख के लिए हम लोग जो है वो दिन तीनों लोकों में करने योग्य कर्म कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी मैं वर्त वचन कर्म, फिर भी
कर्म में अनुवर्तन करता। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि गुरु हम करें, फिर भी मैंने गुरु किया। कोई आवश्यकता नहीं था कि युधिष्ठिर का अर्जुन का रथ हाँके, फिर भी अर्जुन का रथ हाँके। कोई आवश्यकता नहीं थी कि युधिष्ठिर को मैं प्रणाम करूं, फिर भी बड़े होने के नाते प्रणाम किया। कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं ध्यान करूं भोरे उठ करके 3 बजे, लेकिन फिर भी मैं करता, क्योंकि यज्ञाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जना स यत् परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यदि है नम्र वर्ते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही वही छोटे करते हैं। अगर मैं गुरु नहीं करूं तो छोटे लोग भी, अन्य लोग भी गुरु नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े का देखा देखी करता है छोटे, अनुसरण करते हैं छोटे। इसलिए कहा यज्ञाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो स यत् परमानम। लोग जो प्रमाणित कर देते हैं संत महापुरुष, उसको लोग मानने लगते, उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए सुबह उठ करके भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, कोई आवश्यकता नहीं थी ध्यान करने। गुरु महाराज जब पहुंच गए, पूर्ण प्रकाष्ठा को प्राप्त कर गए, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी ध्यान करने का, फिर भी 3 बजे जग करके ध्यान करते। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय वायुर्वस्य परिमात्मा दद्यो परसर कर्मात्मा मंत्र से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में वायुर्वस्य परिमात्मा दद्यो परसर कर जब ध्यान करते थे, आनंद से रोम रोम खिल उठता था। नारद जी भोरे पहुंच गए 3 बजे कि देखा क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत कमरे थे। सभी में जो रानियां थी उनकी 16,108 सभी में रहते, सब में घुसे, सब में कृष्ण, सब में 3 बजे ध्यान में बैठे हुए। यथा त्वारविंदाक्ष यदृशम व यदात्मिकं ध्यायामुच्चुरे कर्मे। भगवान कृष्ण कहते उद्धव से कि यथा त्वारविंदाक्ष यदृशम व यदात्मिकं ध्यायान मुमुक्षु लोगों को ध्यान करना चाहिए। कैसे? तो कहा सम आसन आसीना समकाय यथा सम हत्सा उत्सव आगाया स्वनासने। कहा सम आसन में बैठ गए, हत्सा उत्सव हाथ को नीचे ऊपर करके, हत्सा उत्सव नीचे और ऊपर, स्वनासाग्रे प्रत्यक्षणा नासाग्रे। इस तरह का गुरु मान पहुंचे हुए थे, फिर भी दूसरा मेरा देखा देखी करे, इसलिए बैठ करके सुबह पर ध्यान करते। मनिहारी की बात है, गुरु महाराज हुजूर को कहते संसेवी जी महाराज को, अरे अलार्म वाली घड़ी ले, खरीद के लिया। कहा 2:45 बजे का अलार्म लगा कहा कि सुबह तुम जग करके मुझे आना जगाने, तुम अपने पास घड़ी रखो। घड़ी रखा, 2:45 बजे अलार्म, 2:45 बजे जग गए हुजूर को जगाने के लिए गुरु महाराज। जब गुरु महाराज को जगाने के लिए गए तो दरवाजे से पहले है अभी 2 कदम 3 कदम, कहते संसेवी जी हुजूर जा ध्यान करें। फिर दूसरे दिन भी 3 बजे का अलार्म, फिर जगे हुए, फिर गए गुरु महाराज को जगाने के लिए। फिर अभी दरवाजा खटखटाया भी नहीं, बाहर है, कहते संसेवी जी हुजूर का जा ध्यान करें। 1 सप्ताह 1 भी दिन दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। तो हुजूर समझ गए, लगता है दुनिया जिसको जो जगाता है मैं उसको जगाने, इसका मतलब मुझे जगने के लिए घड़ी दिया है। या निशाचर भूतेषु तस्यां जागृति संयमी
तस्याम जागृति संयमी यज्ञ सागर से पूरी दुनिया जब सोती है तो संत लोग जागते हैं। जब पूरे लोग जगते हैं तो सोते। तजी निद्रा, तज करके निद्रा को योगी सोते हैं। सोवे निद्रा तजी योगी सोते हैं, लेकिन निद्रा को त्याग करके विचार के साथ करना है। इसलिए बड़े होने के बाद भी जो सिस्टम है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसो तथा चिकीर्षु लोक संग्रह। जो जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही वही छोटे भी करते हैं। लेकिन जो जो साधारण आदमी करते हैं उसी तरह श्रेष्ठ भी करते हैं, लेकिन वो अनासक्त होकर के करते हैं, आसक्ति नहीं होकर के। इसलिए बड़े भी हो गए हैं, संत भी हो गए हैं, फिर भी जो सिस्टम है उसका पालन करना चाहिए। अब गुरु आए अभिमान, अहंकार में बड़का भगवान का पूजा कर रहा, देवों का देव महादेव, मैं क्यों उठ करके सम्मान करूं? यहां पर देखिए दो बात, इष्ट भगवान शंकर है और गुरु और है। इससे सिद्ध होता है कि इष्ट अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। दीक्षा देने वाले गुरु का है, और गुरु जो बता दिए वो इष्ट होते हैं कि इनका भजन करो। भगवान शंकराचार्य गुरु थे, भगवान शंकर इष्ट थे भगवान शंकर, गुरु थे गोविंदाचार्य। उसी के एक शिष्य थे पद्मपादाचार्य, गुरु मानते थे शंकराचार्य को, इष्ट मानते थे भगवान विष्णु। मीराबाई के गुरु थे रविदास, इष्ट थे भगवान कृष्ण। तो इससे सिद्ध होता है, ठीक है आप भगवान शंकर को मानते हैं, श्रेष्ठ है, लेकिन जिन्होंने दीक्षा दी, आपको गुरु मंत्र दिया, उसका अनादर करने के लिए नहीं कहा। एक निष्ठता का मतलब क्या होता है? आप बाप को मानते हैं तो क्या दादा को डंडे से पीटेंगे और भाई को क्या झगड़ा करेंगे? ठीक है, पिता को मानते हैं, जितना स्थान पिता को नहीं दे रहे उतना, जितना स्थान पिता को दे रहे उतना अन्य को नहीं देंगे। अरे भाई, पिता को सर मान लीजिए और सभी परिवार के लोगों को अंग मान लीजिए, झगड़ा क्यों होगा? एक हाथ है तो एक हाथ को काट तो नहीं देंगे, वो आपकी का है। इसीलिए हम अनादर का कोई बात नहीं, अनादर करना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति आश्चर्य हो गए हैं जिससे दीक्षा ली उसी को पूरा भला कर, किताब में लिख दिए कि बंदर क्या जाने आदि का सा। गुरु कुछ सोच करके बोले, कुछ बोले। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अभी पाठ में आप लोग सुन रहे थे, गुरु अगर आपके प्रति अपकार भी कर रहे तो उपकार ही होता है। गुरु आपके प्रति अपकार भी करे तो उपकार हो जाता है, शास्त्रों में भरा हुआ है। एक बार ज्ञान अभ्यास चल रहा है, बीच में कोई व्यक्ति खो खो करते थे, गुरु महाराज के जेरे बीच में कौन खो खो कर, तब हुजूर बार बार इसको कह रहे कि बाहर चले जाओ, बीच में लोगों को डिस्टर्ब होता है, दिक्कत होता है, खो खो करते। इतना जोर से गुस्सा है गुरु महाराज कि अभी निकालो, बोल करके खाली तो मैं शांत हो गए। फिर जब दूसरे समय में सत्संग में आए, जो उसको कहे तब जो गया, कहा हुजूर वो तो
निकल गई, जिसको डांटे वही चला गया, उसका जो खोखली था वही सब कहने का भाव लग रहा है अपकार कर रहे हैं, लेकिन उपकार। एक बार किसी को सजाए होने वाला था भागलपुर में, झूठा केस में फंसा गया, तो गुरु महाराज के पास गए, हुजूर देखिए ना, आज मुझे सजाए होने वाला है, कितना दिन देंगे सजाए, कहना मुश्किल है, अब बहुत बड़ा अपराध मर्डर में फंसा गया। जाकर गुरु महाराज गुस्सा से इसको बंधवा दिया, वो रहा। फिर उधर से कहा कि कोई कहता है धूप में पड़ा हुआ है, वरना खोल दिया। जब गया अदालत, बाई इज्जत बरी हो गई, लग रहा है अपकार हो गया, लेकिन उपकार तो गुरु दयालु होते हैं, सो दयालु, परम कृपालु, परम दयालु। उससे ईर्ष्या करेंगे, लिखा हुआ है रौरव नरक में कई युग तक पढ़ा, उससे ईर्ष्या करना ही नहीं है। जो कह दिया, आपको लग रहा है ना कि हमारे प्रति गुरु अपकार कर रहे, आपको लगे, हो सकता है इस गुरु एक पीटने वाला जो काम करते, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ गए, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। बाहर से पीटना से पीट रहा है, लेकिन आपको अगर महसूस हो रहा है कि हाथ नहीं दिया है अंदर से, तो आपको इससे हो हाथ का भी स्पर्श है, तभी वो पीटना लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता पीटना। अच्छा विचार करिए, कोई घड़ा है और उसको पीटने लगे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। अगर हाथ अंदर में दिया हुआ है तो नहीं टूटेगा। तो सिर्फ उस स्पर्श को समझ नहीं पाता है, अंदर से जो सहारा है, अंदर से जो सहायक हाथ बना हुआ है, शिष्य समझ ही नहीं पाता है, केवल यही लगता है कि उनको चोट लग रहा है। और चोट किस लिए लग रहा है यह भी शिष्य नहीं समझ पाता है। जिस दिन समझ लेगा शिष्य की किस लिए चोट लग रहा है, उस दिन गुरु पर गुस्सा नहीं करेंगे, किस लिए डांट लग रहा है गुस्सा नहीं करेंगे। हो ही जाता है, जिसे ज्ञान है उसे हो ही जाता है गुस्सा। पहली बार जब मैं कुप्पा आया था तो सिरधर बाबा समाधि पर सेवा नहीं, पहले था झाड़ू देने का सेवा, झाड़ू दे रहे थे गुरु निवास से लेकर के पूरा गौशाला था, पुराना गौशाला था, तो वहां तक झाड़ू देते थे गुरु निवास से लेकर के, दोनों टाइम सुबह शाम। संयोग से सिरधर बाबा समाधि पर से कहीं कोई जा रहे थे, वहां जो रहते थे, तो उसने कह दिया कि वहां का सेवा करने के लिए। अब वहां का सेवा करते ही घर का छूट गया, हुजूर सामने लिख दिए, अरे किसका ड्यूटी है झाड़ू देने का? तब का हुजूर उनका ड्यूटी है, बुला गए, प्रणाम की, कहा तो झाड़ू का सेवा नहीं हो, यहाँ झाड़ू हो के लिए वहां पर से दरवाजा आदि पर सेवा कर रहे हैं। वो कहाँ गया? वहाँ गए, तुम अलग से उसका सेवा किए हो, हम सोचे वो हम क्या करेंगे, यहाँ जब कर रहे हैं। डांट लगाए, रोने लगे, जाकर गजानंद में वो डांट लगाए, कहने का भाव शुरू में हो जाता है, अंदर में इतना दुख हुआ, लेकिन बाद में डांटे या गुरु कुछ बोले, लेकिन उस दिन के बाद कभी गुरु नहीं डांटे, कोई बात नहीं। हालांकि कुछ आदमी निंदा भी करने वाले थे, फिर भी गुरु नहीं डांटते थे। इसलिए गुरु झिड़के
लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारणा है। लाख बार झिड़के गुरु, फिर भी श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमारे हित के लिए करें, हमारे उपकार के लिए करें। लोग टूट जाता है अंदर से। विचार करिए कितना कष्ट हुआ होगा महर्षि संत श्री परमानंद महाराज को गुरु महाराज की सेवा। आज तक इतिहास नहीं मिल रहा है कि कोई 40-45 वर्ष तक लगातार गुरु की सेवा में रहा। शंकराचार्य कितना दिन तक जिए, कितना दिन तक शिष्य, बुद्ध कितना उपलब्ध हो गए, तब जाके शिष्य साथ में है। इतना इतिहास नहीं मिलता। तब तो गुरु महाराज बोले थे मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो ऐसा अटूट श्रद्धा सबके अंदर जल्दी नहीं आता है गुरु के प्रति। भले विवेकानंद गंदगी को भी खा लिया हो, लेकिन अंतिम में भी संदेह बना रहा कि मेरा गुरु पहुंचे हुए है कि नहीं है। अंतिम में भी असरता। दूसरे गुरु के पास गए भिक्षा लेने के लिए, तो दूसरे गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हारा गुरु पहुंचे हुए है। फिर लौट करके अपने गुरु के पास आए। लेकिन महर्षि संत जी महाराज को कभी असरता नहीं, कभी संदेह नहीं। विचार करिए कैसे गुरु भक्त थे। लेकिन देखिए कालचंद्र जो ब्राह्मण रूप में थे, भजन कर रहे थे भगवान का। भगवान का भजन करने से अहंकार मिटता है, अहंकार जाता रहता है। भजन करने वाले को अहंकार हो गया तो समझिए भजन ही नहीं कर रहा, क्योंकि भजन में सेवक का भाव रहता है। किसी का भजन, हाँ कोई अहम ब्रह्मास्मि के, वो बड़ा अहंकार में है। किसी को आधार नहीं मान रहा हो उसको अहंकार है, सेवक को अहंकार का नहीं होता है। देखिए हनुमान का कोई अहंकार मान कहता है इति हनुमान, जिससे मान निकल गया वो हनुमान। इसलिए इष्ट को भजन करते हैं ठीक है, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए। जो वेद मार्ग में नियम है, सिस्टम है, तंत्र व्यवस्था है, उसको पालन करते हुए भजन करें। तो आप जानते हैं कायभूषण देवी बैठे हुए आए गुरु, लेकिन उठ करके प्रणाम नहीं। और जब जब शिष्टाचार का उल्लंघन होता है ना, तब तब खंडमंडल होता है, कहीं भी उठा देते हैं। बड़े बेटा हो, आई छोटे बेटा, छोटा बेटा अगर बड़े भाई का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, मन में थोड़ा बगावत होगा, विद्रोह होगा। पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो मन में विद्रोह होगा। आप जानते हैं यहाँ पर तो साफ लगा है। एक बार भगवान शंकर उठ करके प्रणाम नहीं किए, भले समाधि में हो भगवान शंकर, भले आंख बंद किया हो, लेकिन शिष्टाचार के नाते उठ करके अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया। इतना खड़मंगल हुआ, आप लोग जानते हैं, साफा साफी हो गया। दक्ष ने भी साथ दे दिया, क्या क्या नहीं। और आप जानते हैं भगवान शंकर उठ के चलते हैं। तो जब तक शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ तब तक खंडमंडल हुआ। इसलिए शिष्टाचार शिष्टाचार ये तो होना ही, उठ करके प्रणाम नहीं। एक बार हर मंदिर में जब त्रौसी नाम गुरु आए, अभिमान से उठी न किन्नी प्रणाम। सो दयाल कछु कहीं नहीं, वो तो परम कृपालु परम दयाल, कुछ नहीं हो। लेकिन भगवान शिव को सहन नहीं हुआ। रे मूर्ख, तुम अजगर की तरह बैठा है, इसलिए अजगर हो, अजगर होने का साथ दे।
लेकिन गुरु जो होते हैं परम कृपालु, भगवान शिव को मनाने के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि शिव रुष्टे गुरु त्राता है। गुरु रुष्टे न कश्चन, अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं, और गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोगों में कोई उद्धार नहीं कर, बशर्ते तो गुरु पहले रुष्ट होते ही नहीं। अब हो जाए तो कोई उद्धार नहीं कर सकते। तब भगवान शिव को मनाने के लिए एक बहुत सुंदर शिव स्तोत्र गाया, नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं वरेयं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानं गोतीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारकारं नतोऽहं प्रचण्डं प्रतिष्ठं परक्लभं परेशम् अखंड अजं भानुकोटि प्रकाशं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। इस तरह जो भी स्तोत्र का पाठ किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। जब प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, कहा कि मांगो क्या मांगते। अच्छा, किसका मंगलाचरण किया? आप कहेंगे भगवान शिव का। देखिए, जब भक्त का ताप पड़ता है ना, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नमामि अमित ज्ञान, जो घेरा के अंदर ज्ञान ना हो, दायरा के अंदर ज्ञान ना हो, कोई घर के अंदर का ज्ञान ना हो, नापा तौला का ज्ञान ना हो, वह ज्ञान होता है अमित ज्ञान। नमामि अमित ज्ञान। और रूपम कृपालम, रूपम कृपालम, रूप जो होते हैं कृपालु होते हैं। अब किसमें विभु व्यापक। अच्छा, विभु का अर्थ होता है आकाश, और आकाश में भी व्यापक जो है, जानते, दो आकाश मूल रूप में माना जाए, उसे 5 आकाश का वर्णन है आपके सत्संग में। आकाश, पराकाश, परमाकाश, सूर्याकाश, इस तरह आकाश का वर्णन है। लेकिन 2 आकाश जो है, एक आकाश मनस तत्व के बाद उत्पन्न होता है, वो पदार्थ रूप में है, और वो पदार्थ रूप जाल की तरह पूरा फैला हुआ है, पूरे जाल की तरह फैला। एक है जिसमें फैला, वो भी आकाश है। 2 आकाश का वर्णन, जिसमें मनस्तत्व कार्य कर रहा है, जिसमें महतत्व कार्य कर रहा है, जिसमें प्रकृति कार्य कर रही है, वो भी आकाश है। आकाश में ही कुछ भी कार्य होता है। वेद में आया कि वो पहले से है, कुछ भी गति करेगा तो आकाश नहीं करेगा, जाल बनेगा तो आकाश नहीं बनेगा। और वह जाल क्या है? उसी पर कोई पदार्थ गति करता है। जैसे रोड नहीं होता है, रोड पर गाड़ी चलती है, तो कहेंगे क्या बगल तक क्या, जैसे पानी में मछली चलती है, पानी सहारा चारों तरफ, या नहीं तो मान लीजिए जैसे कि पानी में बर्फ तैर रहा, पानी में बर्फ तैर रहा, उसी तरह सृष्टि है। तो वह आकाश अलग है। यहां पर कह रहे विभु व्यापकम, यानी आकाश में भी जो व्यापक है, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ब्रह्म यानी व्यापक, और वेद जो जानने योग्य, जानने के लिए जो स्वरूप निश्चित किया है, ब्रह्म वेद स्वरूप। निज निर्गुण, वह निर्गुण है, निर्गुण
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश, चैतन्य आकाश। चिदाकाश वास्तव भले है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, बहुत अंतर की यह व्याख्या है। पूरे निर्गुण निराकार परम पद से जो प्रकट हुआ, दर्शन दिया, वो कहते हैं आकाशवाणी। आकाश मतलब शब्द का, आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणम आकाश का न्याय दर्शन करते हैं, शब्द गुणम आकाश है। जब शब्द का गुण आकाश है तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि आकाश के स्वरूप, आकाश में भी जो व्यापक है, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, वह परमात्मा वो प्रकट हुआ सकाल गुण। जैसे पानी से बर्फ बना, तो ज्यों ही प्रकट हुआ तब आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी उससे पहले, तो जब आकाशवाणी का मांगो क्या मांगो का शिष्य को साथ मुक्त कर दीजिए, कहने ही इन्होंने वेद के नियम, जो सिस्टम है, तंत्र है, उस व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस किया है। इसलिए इसे मैं साथ मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम बेस कर सकता हूँ। हाँ, इतने दिन तक जन्म लेगा, लेकिन जन्म मरण का जो दूसरा दुख होता है वह ऐसे नहीं होता, और भक्ति बनी रहेगी इसकी। इस तरह परम कृपालु और परम दयालु होते हैं, परम कृपालु। तो यहाँ पर गुरु का सम्मान है, गुरु की प्रतिष्ठा दिया गया है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि गुरु का सम्मान करें। आप लोग जानते हैं आगे फिर गुरु किया उसमें भी लोमस मुनि के पास भी हर समय करते रहता था, निर्गुण निराकार को समझाते थे, ये बार बार सगुन सकार में आ जाए। तो कहा कि कौवे की तरह तुम कैसे करते कौवा। कहने का भाव गुरु के आगे गुरुवाई नहीं चलता। कितना आदमी गुरु के आगे गुरुवाई करने लगते हैं। हाँ, गुरु आदेश देते कि ये करो तब ठीक। गुरु के आगे भाषण देना, बढ़ चढ़ के बोलना, यह इतना ठीक है। हाँ, गुरु नहीं है, गुरु चाहिए आदेश उसी समय दे दे तब। मैं हरिद्वार जा रहा था, संश्री जी महाराज बोले जाओ वहाँ पढ़ना भी और ध्यान भी करना। तो गुरु का आदेश हुआ तब गए। तो गुरु के आज्ञा में रहना चाहिए। जब तक गुरु का सम्मान नहीं करे, सब लोग कहते हैं ठीक है भगवान है, गुरु गोविंदो खरे का बोला पाओ, लेकिन किसी ने दिया कह दिया राम तजु पे गुरु न विसा, गुरु सम हरि को नाम। गुरु के समान हरि को यदि परमात्मा को भी नहीं माने, तो किसी ने कहा कि सहज क्यों ऐसे कहते हैं? कहा क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाए। गुरु ने हरि ने 5 चोर दियो साथा, 5 चोर दिया। जो चोर बैठा हुआ मैं उसके संग में हूँ, तो विचार करिए उसे यदि सजा मिले मुझे मिलेगा, और मेरे ही आदेश से चोरी होता है। 5 चोर दिए साथा, अर्थात आँख कान नाक के बाद त्वचा, यह रूप रस गंध स्पर्श शब्द का चोरी करता है। कहा इसने हमको फंसाया, इसलिए इससे हम लोगों को बच करके रहना चाहिए। इधर से उल्टी अलग तुलसी तरती है, उलट करके अंदर की ओर चलना चाहिए, तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। अंतर के अंतिमतः में गुरु है, मन पाता पाता नहीं, हो रे राम सारी जल्द दिखलाता नहीं। अंतर के अंतिमतः के रहे कोई से पाता नहीं। इस तरह हम लोगों को अंतर के लिए चलना चाहिए, तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा, थोड़ी सी चर्चा होगी, बात कर बोली श्री सदगुरु।